हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने लोग चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको समझते हुए हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग के सामने में एक नहर के एक तट पर एक क्या है, टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। और इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसा कि यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एक नहर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी एक नहर हो जाएगा। कई बात समझ में, यहाँ पे जो है बीसी एक नहर है और इस बीसी बिंदु से, ठीक है, यहाँ पे देखिए बीसी एक नहर हो जाएगा और एबी क्या हो जाएगा, टीबी का टावर हो जाएगा। तो इस बीसी क्या है, इस नहर का एक तट से, ठीक है, जब टीबी का टावर को देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या बोलता है, और क्वेश्चन बोल रहा है इसी तट पर, ठीक है, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, जैसा कि इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर और इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री बन रहा है, कहाँ पे, ये टीवी टावर का शिखर का, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीसी क्या हो जाएगा, नहर का चौड़ाई हो जाएगा, और यहाँ पर बीए जो है वो क्या है, वो है टीवी का टावर का ऊंचाई। तो जब एक तट से, ठीक है, नहर का एक तट से टीवी टावर को देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और उसी तट से 20 मीटर का दूरी पर जाकर के टीवी टावर को देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए कि टीवी टावर का ऊंचाई कितना है और इस नहर का चौड़ाई कितना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का हम लोग के सामने में यहाँ पे है, ठीक है। पेज दूसरा ले लिए तो टीवी टावर को भी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। कुछ इसी ढंग से है ना। यहाँ पे नाम हो जाएगा, हम लोग का नाम को दे देते हैं, नाम ए बी सी और ये डी, ठीक है। यहाँ पे नाम हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अच्छा नाम ऐसे ही है ना, नाम हम लोग ऊपर से है, ऊपर से हम लोग का नाम है, ये नाम हो जाएगा ए। चलिए इसको हम लोग मिटा ही देते हैं और ठीक से इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके चलिए, तो ऊपर से नाम है तो ऊपर से ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नाम को भी देने वाले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो बीसी क्या है, ये नहर है, तो नहर का एक तट से टीवी टावर को देखिएगा तो ये कितना डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। और 20 मीटर का दूरी से देखिएगा तो यहाँ पे ये टीवी का टावर 30 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी होगा टीवी टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, ए बी बराबर ये हो जाएगा टीवी टावर की ऊंचाई। ओके, इसको क्या मान लिए, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर हाइट मान लिए, ठीक है। और क्या मानेंगे, नहर की चौड़ाई हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। नहर की चौड़ाई बराबर कौन हो जाएगा, बीसी, और इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। चलिए तो हल में अब आ जाइए। तो सबसे पहला बात हम लोग को ये निकालना है, हाइट को भी निकालना है, ऊंचाई को भी निकालना है। ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये हमको बीसी को निकालना है, तो लंब बटा आधार। तो हम लोग किसमें काम करेंगे, तो त्रिभुज ए सी बी में, तो त्रिभुज ए सी बी में जब काम कीजिएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा भाई, ये होगा टेन थीटा। तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो टेन क्या होता है, लंब कौन हो जाएगा, ए बी बट्टा आधार कौन हो जाएगा, बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और ए बी का मान कितना है, एच, बीसी का मान कितना है, इसको मान लिए हम लोग x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ये x। ओके चलिए, इतना तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ से h बराबर कितना निकल जाएगा,
√3x ये निकल जाएगा समीकरण 1। आई बात समझे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग काम करने वाले हैं किसमें, त्रिभुज ADB में। तो ADB में, तो ADB में जब काम करेंगे, देखिए ये आधार तो चाहिए और ये ऊंचाई भी चाहिए, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा 10, तो 10 कितना डिग्री, 10 हो जाएगा 30 डिग्री, और लंब कितना हो जाएगा 10 बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब हो जाएगा आपका AB बट्टा आधार, आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका BD। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बट्टा BD को क्या लिख सकते हैं, BC जोड़ CD। आई बात समझे। तो यहाँ से 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और AB का मान हो जाएगा H, और BC का मान हो जाएगा X, और CD का मान हो जाएगा 20। तो तिरछा गुना कर दीजिए इसको, ठीक है, तिरछा गुना कीजिए यहाँ से, तो तिरछा गुना करने से कितना बनेगा X जोड़ 20 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना √3h। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि समीकरण यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक में हाइट बराबर कितना दिया हुआ है √3h है ना, सॉरी √3x है। तो इस x के जगह पर भी हम लोग इसको, इस h के जगह पर हम लोग इसको मान को बैठाइए। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो समीकरण 2 कितना है, x जोड़ 20 बराबर √3 इंटू, देखिए ये है हाइट, तो देखिए h का मतलब कितना है 8, h का मतलब है यहाँ पे √3x, यहाँ से हो जाएगा x जोड़ 20 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा 3, और ये x हो जाएगा। आई बात समझे। चलिए तो x को लेके चलिए उधर, तो x बराबर, तो ये 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 3x माइनस x, तो यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 10, ठीक है, 10 निकल गया। चलिए अब क्या करने वाले हैं कि x का मान, ठीक है ना, x का मान समीकरण कहाँ पे रखें, 1 में रखें। चलिए तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यही है ना, h इक्वल टू √3x, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3x, तो x के जगह पे कितना रखिएगा, देखिए √3 इंटू x के जगह पे 10 हो जाएगा, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7, तो यहाँ से हम लोग का 1.7, ठीक है, तो 1.7, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.732। आई बात समझ में, 1.732 ये होता है 732, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का गुना कितना हो जाएगा 10, तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा, h बराबर हम लोग का निकल जाएगा 17.32 मीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालने बोला था, अब यही तो निकालने बोला था, नहर की चौड़ाई कितना निकल गया, नहर की चौड़ाई इक्वल टू कितना था, नहर की चौड़ाई इक्वल टू था हम लोग के सामने BC बराबर x, ठीक है, BC बराबर x, और इसका मान निकल गया 10 मीटर, और टीबी टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये क्या है AB है, और AB बराबर H है, और H का मान कितना निकला 17.32 मीटर, ये हो गया हम लोग आंसर। आई बात सुनो। चलिए अब चलते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक पहले हम लोग क्या करते हैं 60 यानी कि 7 मीटर का एक हम लोग का क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 7 मीटर का एक क्या बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, नाम दे देते हम लोग A-B-C और ये D। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होने वाला है, ठीक है, कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। देखिए एक घर है ना, ABCD क्या है, घर है, और घर के ऊपर में क्या लगा हुआ है,
एक टीवी का टावर लगा हुआ है, यानी केबल का टावर लगा हुआ है। तो केबल टावर का शिखर कौन 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि इसका पैर का अवनमन कोण, तो इसका पैर यहाँ पे है, टावर का पैर यहाँ पे है ना, तो इसका पैर का यानी कि पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होगा तो आपका ये भी 45 डिग्री ही होगा। आई बात में। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर की ऊंचाई क्या करना होगा, ABCD, इसका नाम हो जाएगा E। तो हम लोग का टावर का ऊंचाई को ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर, अच्छा AB नहीं AD हो जाएगा, AD बराबर, ठीक है, AD बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, ये हो जाएगा आपका क्या 7 मीटर। ये क्या है, ये है घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई, यानी कि भवन बोल सकते हैं इसको, घर यानी कि भवन। चलिए डाउट ना हो बोल के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भवन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें क्या हो जाएगा भाई, ये टावर यानी कि टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये टावर की ऊंचाई, ओके ना, इसको निकालना होगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग के सामने में टीवी टावर की ऊंचाई को निकालना है, यानी केबल का टावर का ऊंचाई को निकालना होगा। तो टोटल ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई होगा आपका C और E, यानी कि CE हो जाएगा इसका टोटल। आई बात समझ में। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं हल, ओके, हल करने वाले हैं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो जब हम लोग को B और E चाहिए, ये वाला चाहिए हमको हाइट, ओके ना, तो उस समय हमको चाहिए AB आधार चाहिए। तो इसके आधार से माध्यम से हम B यानी कि DC का सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, इस AB का आधार को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस में काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है, ACD में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए ये वाला DC चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि DC जब तक से नहीं मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे BA नहीं मिल पाएगा, और BA नहीं मिल पाएगा तो हम B और E का ऊंचाई को ये नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लंब बट्टा आधार, यानी कि AD लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा DC, तो लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है भाई, ये हो जाता है आपका 10, तो 10 कितना डिग्री, ये 10 हो जाएगा 45 डिग्री। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा AD बट्टा आधार, यानी कि आपका हो जाएगा DC। तो 10 45 एक हो जाएगा, AD बराबर 7 हो जाएगा, और DC बराबर यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के सामने में DC बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये 7 निकल के आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 7 मीटर, समीकरण 1। अगर ये 7 मीटर ये है, तो आप तो जान रहे हो ना कि DC बराबर AB हो जाएगा, ठीक है, ये भी 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग के सामने भी 7 मीटर ये भी निकल करके आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे AB इक्वल टू 7 मीटर निकल चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से आसानी से उसका ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं किसमें काम करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे कि त्रिभुज किसमें, EAB में, EAB में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ऊंचाई निकालना है, और ये आधार दिया हुआ है, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लंब BE बट्टा आधार, यानी कि AB। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, ये 10 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि BE तो BE रहने वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कि BE को BE ही छोड़ देते हैं, और यहाँ से क्या होगा AB बराबर यहाँ से 7 है निकला हुआ,
तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब तिरछा गुना कर दीजिए तो BE बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे √7√3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का 7√3 मीटर निकल के गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं टावर, अब क्या करेंगे कि टावर की ऊंचाई क्या होगा, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितना होगा भाई, टावर की ऊंचाई बराबर होगा CE। ठीक है, टोटल टावर यानी कि पूरा ये वाला, क्योंकि आपका जब घर बना हुआ है तो घर से ना ऊंचाई को देखिएगा आपका टावर, तो ये वाला होगा आपका पूरा CE। ठीक है, ये वाला पूरा ऊंचाई हो जाएगा तो CE। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CB जोड़ BE, ऐसा लिख सकते हैं ना, CB जोड़ BE। तो CB का मान कितना निकल चुका है, ध्यान से देखिएगा CB का मान हम लोग निकाले थे ना इधर से हम लोग CB का मान, हाँ तो BC का मान तो ये 7 ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, BC का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 है। ठीक है, जोड़ और BE का मान यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग ना 7√3, तो 7 को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस √3 यहाँ से इतना मीटर ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइट हाउस बना रहे हैं, समुद्र से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना दिए। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस को बना, आई बात समझ में। चलिए अब लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, ठीक है 2 समुद्री जहाज, यहाँ पर एक समुद्री जहाज है और यहाँ पर एक समुद्री जहाज है। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहला जहाज को आप देखिएगा तो उस समय यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब उसी लाइट हाउस से दूसरा जहाज को देखिएगा तो उस समय बनने वाला कितना 45 डिग्री का ये कोण बनने वाला है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज एक दूसरे के ठीक के पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम सही बात बोल रहा है कि A B C और ये क्या हो जाएगा D। तो ध्यान से देखिएगा AB क्या हो जाएगा, लाइट हाउस हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पे जो लाइट हाउस है उसका नाम क्या है, AB। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना हो 75 मीटर। अब यहाँ पे D और C यहाँ पे 2 जहाज है, तो दोनों जहाज क्या हो रहा है, एक दूसरे से जस्ट पीछे है। तो जब लाइट हाउस से देखिएगा तो एक जहाज का कोण बनेगा 30 डिग्री और एक जहाज का कोण बनेगा 45 डिग्री। तो दोनों जहाज जस्ट एक दूसरे के पीछे में है, तो ये कितना दूरी पे एक दूसरे पे है, यानी कि हम लोग को BC का दूरी को निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा लाइट हाउस। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, लाइट हाउस। चलिए अब क्या निकालना है हम लोग को, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ये ज्ञात क्या करना है हम लोग को, तो ज्ञात करना है हम लोगों को यहाँ पर दोनों जहाजों का बीच का दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी बीच का दूरी कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CD। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे किस में काम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को ये CD का दूरी चाहिए, CD वाला दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ADB में काम करेंगे। ठीक है ना, तो त्रिभुज ADB, चलिए ADB में काम करते हैं। तो हमको चाहिए आधार वाला चाहिए, तो लंब तो दिया हो, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार हो जाता है ये 10। ठीक है, तो कितना डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB बट्टा आधार कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BD। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू AB इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर का। और BD बराबर हम लोग को ये नहीं पता है, BD ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, BD बराबर ये हो जाएगा आपका 75√3, समीकरण 1। यहाँ से फिर से हम लोग काम करने वाले हैं किसमें, देखिए आप काम किए थे ADB में, आप काम करेंगे ACB में, ठीक है। आप त्रिभुज क्या काम करेंगे, अब त्रिभुज कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, हम लोग के सामने भी कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे A है ना, और यहाँ पे BC, यहाँ पे BC, और यहाँ पे कितना डिग्री ये बनेगा, 45 डिग्री। जहाज, एक जहाज यहाँ पे है तो ये 45 डिग्री, ये 75 मीटर है और इसको निकालना है, तो लंब बट्टा आधार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है कि फिर से किस में काम करेंगे, त्रिभुज ACB में। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा 10 45 डिग्री, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AB बट्टा BC, ठीक है। चलिए, तो लंब बट्टा आधार, तो 10 45 का मान 1, AB बराबर 75 और BC बराबर ये पता नहीं, तो BC बराबर कितना निकल जाएगा, BC बराबर निकल जाएगा ये 75 मीटर, समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जहाजों ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर यहाँ पे कौन होगा, कौन सा दूरी है, ध्यान से देखिएगा। पहले जहाज D में था और एक जहाज C में था, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है CD। तो CD कैसे निकलेगा, CD कैसे निकलेगा, अगर BD में BC को माइनस कर देंगे, है ना, BD माइनस BC, कुछ इसी तरीके से है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक जहाज यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग D था, तो हम लोग को जहाज, ये दोनों जहाज का बीच का दूरी को निकालना है, तो DC निकालना पड़ेगा। तो BD में अगर हम BC को माइनस कर दें तो निकल क्या आएगा ना, तो BD का मान हम लोग कितना निकाले हैं, BD का मान यहाँ से निकाले हम लोग कितना, 75√3 माइनस BC का मान कितना निकाले हैं, BC का मान निकाले हैं 75। तो ये यहाँ से हम लोग का CD बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 75, और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का 1, और इतना ही मीटर आपका ये आंसर है बात में। चलिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, और वो है विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।